पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की जा रही है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि नदी में एक साथ कई सारे शिवलिंग मिले हैं। इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शिवलिंग किसी नदी के बीच में है। वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग कर्नाटक के शिवकाशी नदी में पानी कम होने पर अचानक से देखा गया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी ज्यादा शिवलिंग नदी में पाई गई है। जब से ये वीडियो वायरल हुई है तब से लोग इस पर अपनी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि आखिर इस ढेर सारी शिवलिंग के पीछे का रहस्य और इतिहास क्या है। इतनी सारी शिवलिंग आखिरकार कहाँ पाई गई है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में कई मंदिर और कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो आश्चर्य और रहस्यों से भरे हैं। किसी मंदिर में मान्यता है कि आज भी भगवान आते हैं और अपने भक्तों को आशीष प्रदान करते हैं, तो किसी मंदिर में ऐसी ज्योत प्रज्वलित हो रही है जिसे हवा भी नहीं बुझा सकती है। कुछ ऐसे ही आश्चर्य से भरपूर एक तीर्थ स्थल है जो कि कर्नाटक के सिरसी राज्य का सहस्त्रलिंग तीर्थ है। ये एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ शलमला नदी में आज भी हजारों शिवलिंग नजर आते हैं। जब नदी का पानी थोड़ा कम हो जाता है तो उस दौरान इन सभी शिवलिंग को आसानी से देखा जा सकता है और यही वो शिवलिंग है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया जा रहा है कि ये जो शिवलिंग है वो शिवकाशी नदी की है, जबकि असल में ये शिवलिंग कर्नाटक की शलमला नदी की है। इस पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस नदी में लाखों शिवलिंग है, जबकि इस नदी में लगभग 1000 तक शिवलिंग है जिसे सहस्त्रलिंग के नाम से जाना जाता है। दरअसल सोंडा गांव के पास सिरसी से लगभग 17 किलोमीटर दूर शांत शलमला नदी बहती है। जंगलों से घिरी इस खूबसूरत नदी का एक हिस्सा एक अविश्वसनीय विरासत और इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए दिखाई पड़ता है। शलमला नदी के तल में विशाल चट्टानें हैं। वैसे तो पूरे साल भर पर्यटक यहाँ भारी संख्या में आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शिवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों का मेला लगता है। यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक माना जाता है, क्योंकि इस बीच में नदी का स्तर काफी कम हो जाता है, जिससे शिवलिंग और सभी आकृतियां साफ नजर आने लगती हैं। मानसून के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से सभी शिवलिंग पूरी तरह से पानी में डूब जाती हैं। बड़े और छोटे पत्थरों पर शिवलिंग की आकृति नदी के अंदर से साफ साफ दिखाई पड़ती है। मान्यताओं के अनुसार इन सभी शिवलिंगों की संख्या 1000 से कहीं ज्यादा है, इसीलिए इस जगह को सहस्त्रलिंग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। उनमें से ज्यादातर शिवलिंग के पास नंदी यानी शिव जी का वाहन भी दिखाई देता है। यहाँ के कुछ पत्थरों में एक से अधिक शिवलिंग भी हैं। हर चट्टान पर एक शिवलिंग या 2 शिवलिंग मौजूद हैं, जो किसी अचंभे से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस शिवलिंग के इतिहास पर नजर डालें तो ऐतिहासिक रूप से इन लिंगों का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासक सदाशिव राय ने 1678 और 1718 के बीच में करवाया था। इन लिंगों को जो चीज अलग बनाती है वह है प्रत्येक लिंग के सामने नंदी बैल की नक्काशी का अनूठा जोड़ा। हर साल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त शिव पूजा करने के लिए इस स्थान पर आते हैं। यह स्थान इतना रहस्यमय है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है वो यहाँ के रहस्यों के बारे में सुनने और जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। जब आप वहां खड़े होकर चारों ओर फैले शिवलिंगों को देखते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, मानो आप शिव तत्व के और करीब आ गए हैं। इसके अलावा यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग है। घने जंगल, पक्षियों की चहचहाहट और शांत नदी की धारा इसे और भी खास बनाती है। बता दें कि सहस्त्रलिंग कोई आम तीर्थ स्थल नहीं है। ये शिव भक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य और इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है, जहां पत्थरों पर उकेरे हजारों शिवलिंग, नदी की शांत लहरें, मन को धीर कर देने वाले माहौल और स्थानीय आस्था की ऊर्जा है। यहाँ हर तत्व मिलकर एक ऐसे अनुभव का निर्माण करता है जो केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से महसूस किया जाता है। यदि आप कभी शिव तत्व की गहराई में जाना चाहते हैं या फिर प्राकृतिक वातावरण में अपने मन को ताजा करना चाहते हैं तो सहस्त्रलिंग यात्रा आपकी आत्मा को कुछ ऐसा दे सकती है जो शब्दों से परे है। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो आपके लिए नवंबर फरवरी के बीच की यात्रा बहुत अच्छी होगी। फिलहाल सोशल मीडिया पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप आराम से समझ जाइएगा कि ये शिवलिंग शिवकाशी नदी में नहीं बल्कि शलमला नदी में देखने को मिलती है। खैर, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने सहस्त्रलिंग तीर्थ की यात्रा की है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।